अनुसंधान करना हो तो गुरुशरण शर्मा मेरे आश्रम में आकर के अनुसंधान कर कि आज देखे परिवर्तन इतना बड़ा किस कृपा से हो रहा है, जहां पर कोई भी तंत्र मंत्र षड्यंत्र नहीं किया जाता और फिर भी समाज बदल रहा है। तेरे या क्या अनुसंधान करना, तूने जो कुछ किया वो अनुसंधान समाज करना प्रारंभ कर दिया है कि तेरी पोल खुलना शुरू हो गई है। अतः प्रयास कर, सुधार कर ले अपने आप में। हम सुधार ही कराना चाहते हैं, सुधार कर ले, अच्छा कार्य कर। अच्छा कार्य करेगा हम अच्छे कार्य की सराहना करेंगे, मगर अगर सुधार नहीं करेगा, झूठ पाखंड की पोटली लेकर के सत्य से टकराना चाहेगा, तो तेरी झूठ पाखंड की पोटली खुलनी प्रारंभ हो जाएगी और तू फिर कहीं का नहीं रहेगा। पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा के विषय में वैसे तो मेरे द्वारा जब कोई आगे की कोई डेट दे दी जाती है तो गुरुशरण शर्मा के हाथ पैर वैसे भी कांपने लगते हैं। एक एक दिन उसको काटना मुश्किल पड़ जाता है, नींद आनी कम हो जाती है। रात में उसके द्वारा खुद कहा गया कि रात में मैं टहलता रहता हूँ, नींद नहीं आती। नींद आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उसके फल को भोगना अवश्य पड़ता है। और माता पीताम्बरा पीठ की क्षेत्र में रह करके अगर कोई इतना बड़ा झूठ और पाखंड का दरबार लगा करके सनातन धर्म के लोगों को गलत दिशा दे, अंधकार फैलाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से कोई न कोई समय जरूर आता है जब शक्तियां अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देती है। गुरुशरण शर्मा, अधिक परेशान मत हो। मैं तुम्हारी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। मैं एक चेतनावान गुरु हूं, समाज को दिशा देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं उस स्तर की बातों में अपने आप को नीचे ले भी नहीं जा सकता, अतः ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मगर हां, कुछ न कुछ तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, और यह परेशान होने की प्रक्रिया एक दिन ही नहीं चलेगी। इस चीज को गांठ बांध करके रख लेना, मैंने एक मौका दिया था तुम्हें सुधरने के लिए। मेरा कर्तव्य है, मैं जिस पथ पर हूं, यदि कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसे इंगित करूं, टोकूं, समझाऊं और बताऊं। और कोई बड़ा से बड़ा अपराध भी कर दे तो उसे संभलने के लिए मौका देना चाहिए। मेरा नियम है, मेरा कर्तव्य है और मेरा पथ है। मैंने एक मौका आपको दिया था कि आपने जो भी गलत, झूठ, पाखंड और ऐसी चीजों को लेकर के, निराधार चीजों को लेकर के, एक पत्रिका के प्रकाशन को लेकर, एक समाचार पत्र के प्रकाशन को लेकर के झूठ और पाखंड फैलाने का प्रयास किया, जरा सा तुमने सोचने का प्रयास नहीं किया कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। और मैं यही चाहता था कि तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा झूठ, जो तुम अपना आपको त्रिकालदर्शी दरबार की बात कहते हो, वो निखर करके समाज के सामने आ जाए, समाज देख सके कि सत्य और असत्य क्या है। तुम्हारे पास कोई भी त्रिकालदर्शिता का ज्ञान नहीं है, कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो। मैंने जो पहले कहा था, मैं अगर किसी के प्रति आवाज उठाता हूं तो उसके प्रति एक बार नहीं अनेकों बार चिंतन कर लेता हूं, विचार कर लेता हूं, और मैं चेतनात्मक क्रम से दावे के साथ कहता हूं तुम कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो। तुम्हारे ऊपर कोई बजरंगबली की कृपा नहीं है। बजरंगबली की कृपा कभी जीवन में प्राप्त कर भी नहीं सकोगे, किसी भी प्रकार की। बजरंगबली की कृपा यदि होती तो तुम इतने नीचे गिर करके आवाज न उठा रहे होते। तुम्हारी भाषा समाज देख रहा है, किस भाषा का उपयोग करते हो। साधनात्मक क्रम से कही हुई बातों को साधनात्मक क्रम से अगर क्षमता होती तो साधनात्मक क्रम से लेने का प्रयास करते। तुम्हारी एक नहीं, हजारों चुनौतियों को मैं हर पल स्वीकार करने के लिए, तुम जैसे नहीं, मैंने कहा तुम्हारे दरबार लगाने वाले जितने भी खानदान है, दरबार लगाने वाले, जो तुम अपने लिंकों से जुड़े हुए मानते हो, इस तरह पर्चा बनाने वाले, उन सभी लोगों के लिए मैंने कहा है कि इस तरह के झूठ और पाखंड का पर्दाफाश करना मेरा संगठन का कर्तव्य है। संगठन का जब मैंने गठन किया था, उन उद्देश्यों में भी यह उद्देश्य पड़ा हुआ है कि समाज में व्याप्त झूठ और पाखंड फैलाने वालों का पर्दाफाश किया जाएगा, और मैं उन्हीं क्रमों पर सतत आगे बढ़ रहा हूं। रास्ता दिया जा रहा है समाज को, दिशा दी जा रही है समाज को। और तुमने कहा कि मेरी चुनौती स्वीकार करो। अरे मैं पिछले 30 वर्षों से अपनी चुनौती दे रहा हूं, तब तुम किस बिल में छिपे हुए बैठे थे, कहां पर खो गए थे, कहां पर बैठे थे। तुम्हारी क्षमता ही नहीं थी, तुम्हारी क्षमता आज भी नहीं है। तुम्हारे प्रति चूंकि जब आवाज, तुम्हारी कमियां गिनानी शुरू कर दी गई और समाज जागृत होने लगा,
लाखों लाख लोगों की समाज के बीच से आवाजें आने लगी, तब तुम अपने अंदर से असंतुलित होकर के एक तुम्हारे अंदर आवेश पैदा हुआ बदले की भावना को, कि आज तक तो हमारे उस पर किसी ने रोक लगाया नहीं, और हमारे झूठ पाखंड का पर्दाफाश अगर हो जाएगा तो हमारे पास शेष बचेगा क्या। डरपोक आदमी, कायर आदमी हमेशा इस तरह की चीजों से भयभीत होता है, और जब उसकी चीजें खुलने लगती हैं तो एकदम आक्रामक होने का प्रयास करता है, एक बिल्ली की तरह झपट्टा मारने का प्रयास करता है। तुम भूल गए गुरुशरण शर्मा, मैं कोई गाजर और मूली नहीं हूं जो तुम उखाड़ करके चटनी बना करके खा जाओगे। मेरा नाम योगीराज शक्तिपुत्र है। मैं एक चेतना पुरुष हूं। समाज के बीच मैंने एक नहीं अपने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं, और मैं पुनः कहता हूं, इस धर्म मंच से कहता हूं, इस धर्म मंच से कहता हूं कि तुम्हारे और तुम्हारी जितनी भी चक्रों की चुनौतियां हों, उन सब चुनौतियों को मैं हर पल स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते एक शर्त के साथ, झूठ और पाखंडियों से मैं सामना नहीं करूंगा। यह पहले प्रमाणित होना पड़ेगा कि तुमने झूठ और पाखंड फैलाया है या नहीं फैलाया। इसकी कोई भी संस्था प्रमाणिकता को प्रमाणित कर दे, और मैं इससे ज्यादा जिस सनातन धर्म के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, उस सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों को मैं अधिकार देता हूं, इस धर्म मंच से अधिकार देता हूं कि तुमने मेरे विरुद्ध जो भी पत्रिका पेपर को माध्यम बना करके सामाजिक चरित्र हनन से लेकर के सामाजिक विद्वेष पैदा करने की बात की है, तुमने जो जान से मारने की धमकी दी है, तुमने अन्य प्रकार की जो धमकियां दी है, बौखलाहट में आकर के अपनी कमियों को देख करके जो तुमने कदम उठाए हैं, मैं चारों शंकराचार्यों को पूरा अधिकार देता हूं कि वो एक बार आकर के चारों शंकराचार्य कहीं पर भी बैठ करके, और अगर एक मंच से कह देंगे कि जो भी गुरुशरण शर्मा ने यह साहित्य दिखाया है वह साहित्य सही है, वह प्रकाशन सही है, तो मैं अपनी पराजय उसी दिन स्वीकार कर लूंगा, और तुम्हारी जिस तरह की कहोगे चुनौती स्वीकार करने के लिए जहां कहोगे वहां पर आ जाऊंगा, और मैं धर्म मंच छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। मेरा कदम इतना उथलेपन से नहीं है। मेरे जीवन की साधनाएं, उनको तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम इस स्तर का आंकलन भी करने के अंदर चूंकि क्षमता भी नहीं है। एक मौका मिला था तुम्हें सुधार करने का, हड़बड़ाहट तो तुम्हारे पूरे आश्रम में मची हुई है, यह मैं परिवर्तन कर रहा हूं, वह परिवर्तन कर रहा हूं। तुम बौखलाहट में आकर के चूंकि जो कमियां थी उनको सुधारने में और गलतियां करते चले जा रहे हो। तुमने अपने लाइव प्रसारण में भी अनेकों चीजों को स्वतः स्वीकार किया है कि तुम्हारे आश्रम में ये गलतियां हो रही थी, ऐसा सुधार कर दिया गया, ऐसा सुधार कर दिया गया, पुराने लोगों को मैं हटा रहा हूं, नए लोगों को मैं लगाऊंगा। क्यों हटा रहे हो पुराने लोगों को? केवल इसलिए कि तुम्हारी बातों का पर्दाफाश कर देंगे। अब तक जिनको 2-2, 3-3 महीने तक वहां बैठाले हुए थे, उनसे कभी यज्ञ के नाम पे, कभी हवन के नाम पे, कभी किसी नाम से अन्य प्रकार की जो उनसे सेवाएं ले रहे थे, आज क्या हो गया कि लाइन लगा लगा के उनको जल्दी से जल्दी निपटाने के प्रयास कर रहे हो। ये होती है सत्य की आवाज। सत्य की आवाज जब उठती है तो अच्छे अच्छे लाइन पे आना शुरू हो जाते हैं। तुमने अभी सत्य की ताकत को देखा नहीं, अंधकार को लेकर के प्रकाश से लड़ने चले हो। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर। अपनी कमियों को सुधारना नहीं चाहते, इतने सत्यता का ज्ञान नहीं है कि अंधकार कभी प्रकाश से नहीं लड़ सकता, असत्य कभी सत्य से नहीं जीत सकता। इस चीज का ज्ञान तो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, मगर ज्ञान होगा कहां से? तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे जो दरबारी उनके पास ज्ञान है। तुमको तो छोटी छोटी बातों को उन लोगों से पूछना पड़ता है। यह अज्ञानता से ऊपर उठने के लिए मैंने एक तुम्हें मौका दिया था, वो मौका तुमने गंवा दिया है, मगर फिर भी मेरे कदम तो अपनी तरीके से आगे चल रहे हैं और सतत चलते रहेंगे। ये आवाज जो उठी है वो आवाज रुकने वाली नहीं है। तुमने कई प्रकार की धमकियां दी, कई प्रकार की चेतावनियां दी, कई प्रकार के प्रलोभन दिए, कई प्रकार के समझौते भेजे, मगर मैंने कहा मैं असत्य से कभी भी समझौता नहीं करता, क्योंकि मेरा सत्य पथ का मार्ग है। असत्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश अंधकार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा अपने अंदर गांठ बांध करके रख लेना। अगर मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो अंधकार का त्याग करो, प्रकाश के सामने आकर के खड़े हो। अंधकार को लेकर के प्रकाश से कभी तुलना करना चाहोगे, प्रकाश से कभी सामंजस्य करना चाहोगे, प्रकाश से कभी मिलना चाहोगे, तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त होगा। तुम जिस पथ को लेकर चल रहे हो, मेरे पथ में तुम्हारे पथ में आकाश पाताल का अंतर है। तुम अधर्म के पथ पर चल रहे हो, तुम सनातन धर्म का शोषण कर रहे हो, सनातनियों का शोषण कर रहे हो। तुम्हारे कार्यों से अनास्था लोगों के अंदर पैदा हो रही है। और मेरे पथ पर आज 20 लाख लोग एक विचारधारा चल रहे हैं, लाखों लाख लोग नहीं, करोड़ों लोग आज सत्य धर्म की यात्रा में चल रहे हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक बनकर के कार्य कर रहे हैं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनकर के कार्य कर रहे हैं। यह पवित्र वह स्थल है जहां पर आकर के लोग शांति प्राप्त करते हैं।
उनको किसी प्रकार की अन्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। सात्विकता पवित्रता से आकर के अगर मां के अखंड चालीसा पाठ के सामने बैठते हैं, मूल ध्वज के सामने बैठते हैं, तो उन्हें एक तृप्ति की अनुभूति होती है। जो लोग 10-10 दिन 20-20 दिन से सो नहीं रहे होते, भोजन नहीं कर रहे होते, आते ही उन्हें यहां नींद भी आती है, अच्छी भोजन भी करना प्रारंभ कर देते हैं। यह वह स्थल है कि जितना तुमने 25 सालों में 30 सालों में समाज को दिशा भ्रमित किया है, उससे हजारों गुना ज्यादा यहां से लोग लाभान्वित हो चुके हैं। तुम्हारे असत्य का बखान दूसरे से करने की जरूरत नहीं, तुम तो असत्य के पोल में खुद फंसते चले जा रहे हो। मैंने कहा था, सत्य के विरुद्ध असत्य जितनी भी आवाज उठाएगा वह उतना ही दलदल में गड़ता चला जाएगा, उतना ही उसका पर्दाफाश स्वतः होता चला जाएगा। तुम त्रिकालदर्शी नहीं हो, इसका प्रमाण तुमने अपने ही क्रमों में दे दिया। तुमने अभी 2 दिन पहले एक महिला का प्रचार करके अपने सामने रखने का प्रचार करना प्रारंभ किया कि हमारे यहाँ किस तरह से लोग ठीक होते हैं। केवल उस क्लिपिंग को देख ले। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, सभी धर्म प्रमुखों से कहना चाहता हूं, बुद्धिजीवी वर्गों से कहना चाहता हूं कि उस एक क्लिपिंग को उसको देख ले, नहीं अन्यथा आगे पीछे उस क्लिपिंग को समाज के सामने पहुंचा दी जाएगी। एक महिला को यह स्वयं बैठाल करके विज्ञापन के रूप में दे रहे हैं कि महिला ने किस तरह से यहां लाभ प्राप्त किया। वो खुद कही कि हम यहां पर आए, सेवादारों से हमारी मुलाकात हुई और सेवादारों ने हमें बताया, उनको हमने जब बताया अपनी क्या परेशानी है तो उनको हमने पूरी परेशानी बताया। सेवादारों ने हमें बताया किस तरह जल लाना है, क्या करना है। जो तुम्हारा खोया हुआ व्यक्ति है, सेवादारों को जो हमने बताया था, उन्हें उनके कपड़े मंगाए, कपड़े मंगा करके टंगवाने के लिए कहा, फोटो टंगवाने के लिए कहा। इसका तात्पर्य उस महिला की आपके सेवादारों से पूरी बातचीत हो चुकी थी। जो आप बार बार चीख करके कहते हो कि हम सेवादार, यहां रहने वाले कोई लोग बाहर पहले कोई चीज नहीं पूछते, वह महिला ही प्रमाण है जो तुम्हारे चैनल से स्वयं प्रकाशित किया गया है, प्रसारित किया गया है। वह महिला स्वयं कह रही है कि मैंने सब सेवादारों को बताया, सेवादारों ने मेरा मार्गदर्शन किया, फोटो मंगवाई खोए हुए व्यक्ति कर, और जब सब चीजें सेवादारों ने आपके की जानकारी ले ली, आप तक पहुंचाया, तो उसने खुद कहा कि गुरुजी ने मुझे बुला लिया। और जब तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया गया तो बुला करके तुम यही तो प्रपंच रचते हो। अधिकांश चीजों की जानकारियां पहले से प्राप्त कर लेते हो। जिसके बारे में कम जानकारी मिली उन्हें 2 लाइन लिखोगे, और जिसके बारे में अधिक से अधिक चर्चा आपके सेवादार कर चुके होते हैं उनके बारे में विस्तार से अधिक से अधिक जानकारियां समाज को देने का प्रयास करते हो और अपने आप को त्रिकालदर्शी कहने का प्रयास करते हो। कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो। तुम्हारा भंडाफोड़ तुम्हारे अपने ही लोग कर रहे हैं, जिनको अभी तक तुमने छला है, जिनको अभी तक तुमने परेशान किया, जिनको शोषण किया है, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, वह आकर के आश्रम में यहां के अनेकों लोगों से, अनेकों यूट्यूब चैनल जिनके चलाए जा रहे हैं, उनको आप बीती बता रहे हैं कि किस तरह तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया, किस तरह समाज का शोषण किया हुआ। सत्य की आवाज है, तुम्हारे आश्रम की आवाज है, तुम्हारे संस्थान की आवाज है, जहां कि तुम अपने आप को पीठाधीश्वर कहते हो, मगर कई बार तुम्हें अपने मंचों से कहते हो मैं कोई संत नहीं हूं, कोई साधु नहीं हूं। क्यों बदनाम कर रहे हो बजरंगबली को? बजरंगबली तुम्हारे गुलाम नहीं है जो 24 घंटे तुम्हारी सेवादारी में खड़े रहते हैं कि तुम जब चाहोगे बुलाओगे वो बताएंगे, जब चाहोगे दूसरों को कहेंगे। उनको भी बदनाम कर रहे हो। अरे तुमने तो धर्म के धार्मिक स्थानों को भी अपमानित किया है। कहते हो मैं संतों का सम्मान करता हूं, ना तो तुम संतों का सम्मान करने वाले हो, जब परिस्थिति के चक्र में उलझ गए हो तब तुम्हें बार बार संत नजर आते हैं। तुमने अपने ही प्रसारण में कहा है कि आगे आने वाले समय में इतना बड़ा कलिकाल आएगा कि चारों तरफ अंधकार छा जाएगा, चारों तरफ कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं बचेंगे जो कहीं आश्रय दे सके, केवल तुम्हारा पंडोखर धाम बचेगा। दुनिया वहां आएगी, वहां सहारा मिलेगा। धिक्कार है गुरुशरण शर्मा। आज एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, समाज में एक परिवर्तन चल रहा है, और तुम्हें दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा अंधकार आने वाला है। कोई ऐसा अंधकार आने वाला नहीं। तुम भूल गए उन तपस्वियों की स्थापित किए हुए केंद्रों को, 4-4 मठों को, हमारे पवित्र स्थानों को, बन रहे राम जन्मभूमि में राम मंदिर को भूल गए। इनके प्रवाह के अस्तित्व को कह रहे हो अंधकार ढक लेगा। एक प्रकाश जागृत हो रहा है, देश के कोने कोने में आध्यात्मिक केंद्र जागृत हो रहे हैं। युवा धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, योग ध्यान साधना की ओर बढ़ रहे हैं, सत्यता की ओर बढ़ करके अपने आप को तपस्वी बना करके चेतनावान बन रहे हैं। जहां एक प्रकाश का परिवर्तन आ रहा है, तुम देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा अंधकार आने वाला है। तुमने कहा कि लिख करके रख लो, ये मेरी भविष्यवाणी है, और मैं कह रहा हूं समाज के लोग लिख करके ले लें। ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि जहां पर सभी धार्मिक स्थानों का अस्तित्व जीरो में आ जाए और एक पंडोखर धाम बचे। एक बजरंगबली की कृपा को बार बार कह करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हो। बजरंगबली कोई आपके पेटेंट किए हुए नहीं है, आपके गुलाम नहीं है। बजरंगबली के सैकड़ों स्थान हैं, और यह काल मां का युग है। अनेकों हमारे धार्मिक स्थान, हमारे अनेकों धार्मिक केंद्र, ऊर्जा के केंद्र आज भी हैं,
कल भी रहेंगे, आने वाले भविष्य में भी बने रहेंगे। और उस समय जब अंधकार व्याप्त था, गुलामी थी, मुगलों का साम्राज्य था, तब भी वह उनका अस्तित्व नहीं समाप्त कर सके, उनकी ऊर्जा केंद्रों को नष्ट नहीं कर सके। मगर तुम अंधकार फैलाने का प्रयास कर रहे हो, तुम समाज को दिशा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हें भूत भूतनियां नजर आ रही है। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, बस उसको भूत प्रेत हो गया है, उसको चौकी बिठा दी गई है, उसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया है, उसके परिवार के बच्चे बाबा दादा तक को कह देते हो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनके अंदर भय प्राप्त करते हो। शर्म नहीं आती इस बात की कि किसी का घर का कोई व्यक्ति खत्म हो चुका हो और उसे कह दो प्रेत योनि में भटक रहा है? तुम्हारे पास जब ज्ञान नहीं है तो ऐसा बताना बंद करो। कोई क्षमता नहीं, भविष्य की एक घटना भी बताने की क्षमता नहीं। तुम्हारी जबान तो बार बार फिसलती है, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कहते हो, कभी माफी मांगते हो। जवान किसी की कब फिसलती है? जब उसका दिल और दिमाग काम नहीं करता, योग्यता लिए हुए नहीं रहता, तब उसकी जवान बार बार फिसलती है। और तुम्हारी जवान तो अब एक बार नहीं बार बार फिसलेगी, क्योंकि वास्तविकता में जो तुम अब तक छल कर रहे थे उसका पाप तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छा चुका है। बस इतनी कृपा मान लो कि तुम हर पल मेरा नाम ध्यान रखते हो, तुम्हें जगत जननी बार बार ध्यान आ रही है, उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का बार बार स्मरण कर रहे हो। तुमने उन्हें जो ये कहा था कि देवी शक्तियां इस तरह देवी और जो शक्तियां हैं तुम्हारे जूतों पे पालिश कर रही हैं, तुमको उसी दिशा में पहुंचा देंगी। ये आवाज रुकने वाली नहीं है, समाज की आवाज रुकने वाली नहीं है। तुम अपने पापों को प्रायश्चित करते करते थक जाओगे, तब भी उस पापों से उबर नहीं पाओगे। तुमने देवी शक्तियों को अपमानित किया है, देवस्थानों को अपमानित किया है। अपने पास से बहने वाली एक नदी को हर नदियां मेरे लिए पवित्र है, वो भी पवित्र हो सकती है, गंगा से तुलना करोगे? गंगा अपनी पवित्र नदी है, उससे तुलना नहीं की जा सकती। मेरे द्वारा भी केंद्र में सभी धार्मिक स्थानों का आह्वान किया जाता है, सभी धार्मिक केंद्रों का आह्वान किया जाता है, ससम्मान आह्वान किया जाता है। और एक तुम्हारी विचारधारा है जो हर चीज को शून्य करके दिखाना चाहते हो। दंडी सन्यासियों पर भी तुमने आरोप लगाए कि कैसे कैसे लोग दंडी सन्यासी बन जाते हैं। तुम्हें दंडी सन्यासियों के तप त्याग तपस्या का ज्ञान ही नहीं है कि एक दंडी सन्यासी जब बनता है तो उसको कितने नियमों का पालन करना पड़ता है। दंडी सन्यासी आज कितने धर्मी सन्यासियों को तुमने अपमानित कर दिया। कहते हो मैं ब्राह्मणों का ये हूं, ब्राह्मणों को वह हूं। तुम ब्राह्मणों के रक्षक हो ना, तुम ब्राह्मणों के रक्षक हो। ब्राह्मण वह होता है जो सभी जाति धर्म संप्रदाय का समभाव से सम्मान करता है, लोगों को ज्ञान बांटता है। मैं इस परंपरा का विरोधी हूं जो छुआछूत और जातीयता के क्रम में उलझ करके अपने ब्राह्मणत्व को कहते हैं हमारा ब्राह्मणत्व जागृत है। इस विचारधारा मेरे द्वारा कई बार चिंतन दिए जा चुके हैं। तुम्हारी एक दो कमियां नहीं है, अनेकों कमियां हैं। तुम्हारे धाम में कितनी गौएं हैं, कितनी गौओं की सेवा करते हो? बताना, थोड़ा जानकारी देना कि गौ की सम्मान कितना तुम करते हो। इस चीज की जानकारी देने का प्रयास करना। तुमने कहा मैं दान के पैसे के दिए हुए उस पैसे से खाता हूं, तो निश्चित है दान के पैसे से खाने वालों का परिणाम क्या होता है मेरे द्वारा मंचों से कहा जा चुका है कि गलत तरीके से झाड़ फूंक करने की प्रक्रिया दिखा करके लोगों से धन ऐंठने वाले जीवन में कभी सुखी जीवन नहीं जी सकते। तुम्हें अपना पर्चा लिखाना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं दिन बाई दिन का तुम्हारा पर्चा लिख करके दे दूंगा जो कभी भी कोई काट नहीं सकेगा। तुम सुखी रहो, मैं चाहता हूं सुधार कर लो, मैं लोगों को सुधारना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हो चुका हो। अच्छे को हो जाता है जब उन्हें मेरा सामना करना पड़ता है, मेरी सत्य की आवाज को सुनना पड़ता है। यह सत्य की आवाज है, इसे सामान्य आवाज मत समझ लेना कि तुम थोड़ा सा संतुलन की भाषा बोलोगे और यहां से कोई दब करके शांत होकर के बैठ जाएगा। तुम्हारे हर असंतुलन की भाषा को जिस तहत होगी उस तहत उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। और मुझे जवाब देने की अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब आवश्यकता होगी कि तुम अपनी जवाब उनको देने का प्रयास करो जिनको तुम बार बार अभी तक बेवकूफ बनाते रहे हो ढोंग और पाखंड के माध्यम से, जिनको तुमने 22 तारीख को फिर आह्वान किया है। क्यों आवश्यकता पड़ी तुम्हें? क्योंकि तुम्हें इसका ज्ञान हो चुका है कि कहीं ना कहीं से लोगों को मैंने भ्रमित किया है, कहीं ना कहीं से लोगों से ऐसे बहुत से लोग हैं और उनकी आवाज उठ जाएगी तो तुमको अपने आप को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाने के उनको 22 तारीख को फिर बुलाया कि आ जाओ 22 तारीख को मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा। अरे जो पहुंच रहे हैं उनके कार्य नहीं कर पा रहे हो तो जो जाएंगे उनको किस तरह से तुम बर्ताव कर रहे हो, अपने 4-5 दिन के कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण को खुद देख लेना। एक दो महिलाएं जो अपनी आवाज उठानी कि आपने बताया था ये गलत लिखा था, उनको डांट करके तुमने भगा दिया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हो, वो सब रिकॉर्डेड रखी हुई है। 22 तारीख को इसलिए तो लोगों को बुला रहे हो कि आए वो पर्चा दे, कोई लाइव प्रसारण नहीं हो रहा, आए वो पर्चा दे, उनके पर्चे बदल दिए जाएंगे। तुम अपने यहाँ के पर्चे बदलना शुरू कर दिए। कब तुमने 1 रुपए का पर्चा काटा है? अब 1 रुपए का पर्चा भी काटना शुरू कर दिए। तुम सब कुछ करोगे
चूंकि तुमने अब तक जितना गलत किया है, तुम्हारे आश्रम की अगर जांच हो जाएगी तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर जो तुम अपना कहते हो कि दान का पैसा दिया हुआ मैं ग्रहण करता हूं, दान के पैसे मैं करता हूं, तो तुम दान के पैसे से खा सकते हो, दान के पैसे से तुम अपना ऐशो आराम का बंगला बनवा सकते हो, क्योंकि तुम उसी पथ पर ही चल रहे हो। और यह पथ है पुरुषार्थ का पथ है। तुम मेरी विचारधारा जानना चाहते हो तो मैंने अपनी युवा अवस्था में आने से परिवार तक का भी ऋण नहीं रखा। अपने कर्म से उपार्जित पूंजी के माध्यम से अपनी साधनाएं करता रहा, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता रहा, और आज वर्तमान में भी मैं समाज के दान के दिए हुए पैसे का उपयोग नहीं करता हूं। अपने कर्म से उपार्जित पूंजी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता हूं। वही मैंने अपनी तीनों बेटियों को भी बताया है कि अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करो, और जितना जिस तरह समाज सहयोग करता है धर्म पथ पर, उतना समाज के लिए सहयोग करो। दान के दिए हुए पैसे का उपयोग न हो, अगर 1 रुपए का ही उपयोग हो जाए तो उसकी 10 रुपए की भरपाई करो। अंतर इतनी विचारधारा का है। तुमने बताया कि आयुर्वेद संस्थान प्रारंभ बन गया है, मगर अभी काम चला नहीं पैसे की कमी के कारण। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर मेरी अपनी विचारधारा है। मैं आश्रम के पैसे को केवल आश्रम में लगाता हूं, दान के दिए हुए पैसे को आश्रम में लगाता हूं। यहां दान का दिया हुआ 1-1 रुपए समर्पण अगर मेरे चरणों पे भी चढ़ाया जाता है, वह पूरा आश्रम के उपयोग में आता है। 1 रुपए भी मैं अपने उपयोग में नहीं लेता। कार्यालय में जो दान देते हैं आकर के रजिस्टर्ड रूप से, उनकी बकायदे आज से नहीं पिछले 25 वर्षों से जब से आश्रम की स्थापना हुआ 1-1 रुपए का हिसाब रखा हुआ है, जिसका पूरी तरह से रिकॉर्ड ट्रस्ट में है। यह ट्रस्ट व्यक्तिगत नहीं है, एक व्यवस्था के तहत चल रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां का आश्रम में मैं भी पैसा लगा सकता हूं, मगर मैंने वहां पर भी अगर परिवार के लोगों ने मिलकर के एक संस्थान व्यवसायिक क्रम को करना उनका अधिकार है, क्योंकि वह गुलामी का जीवन नहीं जीते, असमर्थता का जीवन नहीं जीते कि समाज से हाथ फैला के कहे कि हमें पैसा दे दो, हम अपने घर का खर्चा चलाना है। वो समाज के लिए जाते हैं, जनजागरण के लिए, कार्य के लिए कहते हैं। वहां फाइनेंस की व्यवस्था चल रही है और शीघ्र व्यवस्था है, और वो आगे व्यवस्था भी चलाई जाएगी। मगर तुम्हारे यहां अगर है तो कितना पैसा तुमने अपने आवास में लगाया है, कितना अन्य व्यवस्थाओं में लगाया है, उसकी जांच कराने के लिए तैयार रहना। आज नहीं तो एक न एक दिन वह जांच अवश्य होगी। नहीं होगी तो भगवत जी मानव कल्याण संगठन करने के लिए शासन को बाध्य करेगा। भगदड़ मची है तुम्हारे आश्रम में, तुम किस किस बात का मेरा सामना करने का प्रयास करोगे? असत्य कभी सत्य से विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर चुनौती देने की क्षमता है। तो मैंने कहा है कि तुमने जो भी असत्य बोला है, उस असत्य को तो सार्वजनिक मंचों में कई बार स्वीकार करो, लिखित रूप से माफी मांगो। फिर तुम्हारी जितनी चुनौतियां होंगी मैं मान जाऊंगा कि चलो तुम सुधर गए हो, और तुम जहां से प्रतिदिन बन के आओगे, अगर मैंने कहा कि एक मंच तैयार हो, वहां पर जहां जिस तरह की जितनी चुनौतियां देना चाहोगे, मैं हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं। एक बार नहीं अनेकों बार जो मैंने चुनौतियां समाज के बीच रखी है, अनेकों बार प्रमाण दे चुका हूं, और अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः प्रमाण देने के लिए तैयार बैठा हूं। मगर वो तभी कि जब तुम जैसे लोग, गलत झूठे मक्कारी करने वाले लोग, उस मक्कारी को, झूठ को स्वीकार करें, या इस समाज का जो भी कोई एक कमेटी बने, कोई भी कमेटी बनाने के लिए मैं तैयार हूं, और वो कमेटी जांच करके देख ले कि तुमने असत्य अपने क्रमों में दिखाया है कि नहीं दिखाया, तुम झूठ बोले हो कि नहीं बोले हो। अगर ये सब चीजें प्रमाणित हो जाएंगी तो सहज भाव से समाज का ज्ञान हो जाएगा कि समाज सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, मैं सत्य बोल रहा हूं कि तुम सत्य बोल रहे हो। और अगर ये कह देगा तुम सत्य बोल रहे हो, तो निश्चित है, मैंने कहा तुम जहां कहोगे, जिस जगह कहोगे, मैं वहां तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूं। तुम उन लोगों के चक्रव्यूह के साथ सहभागी बनकर के पुनः प्रयास करने का प्रयास किए। तुम्हें शर्म इस बात की नहीं आई जो मेरे सगे भाई थे, उनकी हत्या की गई, हत्या करने वाले सभी हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा हुई। तुम उस परिवार को भी दुख देना चाहते हो जिसके परिवार का सदस्य मारा गया हो, कानून उनको आजीवन कारावास की सजा दी हो, और उसके बाद झूठा प्रचार फैला करके उस षड्यंत्र के भागीदार बन रहे हो, उस षड्यंत्र को प्रयास करने का प्रयास कर रहे हो कि किसी तरह ऐसा अपमान का वातावरण पैदा किया जाए जिससे समाज के अंदर एक विद्वेष की भावना पैदा हो। शर्म आनी चाहिए। एक बार तुमने सोचने का प्रयास नहीं किया, मौका मैंने दिया, तुमने हर प्रकार की स्थिति के, मैंने कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। 4-5 बातें मैंने बताई थी कि अगर तुम कहीं से प्रमाणित साबित कर दो कि मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई थी पेट्रोल पंप में, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। मैं जब से जीवन की यात्रा तय कर रहा हूं, मेरे आध्यात्मिक जीवन में कहीं भी यात्रा हो रही है, आश्रम स्थापना के बाद मेरे शिष्यों का समूह साथ जाता है, शासन प्रशासन को सूचना दी जाती है, मैं जहां पर भी जाता हूं, जिस जगह की यात्रा में जाता हूं। तुम प्रमाणित करने की जगह जहां एक शिष्य ने वहां की स्थिति को बताया, व्यक्त किया कि यह बात गलत है, गुरुजी यहां नहीं आए थे, पंडोखर सरकार आए थे, पंडोखर सरकार चूंकि तुम अपने आप को बार बार कहते हो, और उनसे तुम्हारी एक शिष्य की मुलाकात हुई थी, और शिष्य ने अवगत भी कराया था कि मेरी मुलाकात हुई थी,
मेरे द्वारा तो कहीं तुम जैसे लोगों से मुलाकात करने की, तुमने कहा गुरु नीचे बैठे थे, मैं ऊपर बैठा था। अरे फटीचरों का जीवन तुम जैसे लोग बचपन में जिए होगे। मैं एक सम्मानित परिवार में, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। आज से 62-63 साल पहले भी, जब मेरा जन्म हुआ था 63 साल पहले, तब उस समय पर भी मेरे पक्के मकान बने हुए थे। पिताजी के, चाचा के भी, बड़े दादा के 2 मंजिले पक्के मकान बने हुए थे। कोई गरीबी का जीवन नहीं था, किसान परिवार का सम्मानित जीवन था, धर्मनिष्ठ परिवार था। इस विषय मैंने पहले भी व्यक्त कर रखा है, बार बार इन बिंदुओं में नहीं जाना चाहूंगा। अगर तुम्हारे पास त्रिकालदर्शिता की स्थिति होती तो उस चीज को देख लिए होते। भदमा में जितनी भी भूमि है, पारिवारिक संपत्ति भी है, उसे भी जन कल्याण के लिए लगाया गया है। धर्मशाला का निर्माण कराया गया है जो निःशुल्क दिया जाता है। तुम तो अपने यहां आने वाले भक्तों को लैट्रिन में जाने का भी पैसा वसूल करते हो। पैसा रोज वसूल करना, सब तरह के 4 लैट्रिन बनवाए बैठे हो। मेरे आश्रम में आकर के देखो, 400-500 लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। व्यक्तिगत घरों में बने हुए हैं, अलग बने हुए हैं, सामूहिक बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लैट्रिन और बाथरूम बने हुए हैं। यहां तो लोगों से मिलने का, रहने का, भोजन का किसी का चार्ज नहीं लिया जाता। तुम रहने का भी चार्ज लेते हो, लैट्रिन में जाने का भी चार्ज लेते हो, हर चीजों का चार्ज तुम्हारे यहां जुड़ा है। किस मुख से तुम मेरा सामना करना चाहते हो? यह तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की धरती है, जहां पर आकर अगर कोई बैठता है तो यहां की ऊर्जा का एहसास करता है, तृप्ति का एहसास करता है। मगर तुम्हें तो इससे कोई विचार ही नहीं है। ढोंग पाखंड रचना, अंधकार फैलाने का प्रयास करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, और अगर समाज आवाज उठाए तो उसे गाली गलौज, अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके उसे दबाने का प्रयास करते हो। मगर यह वह स्थान नहीं है, यह वह आवाज नहीं है जिसे तुम असत्य का सहारा लेकर के दबा सको। अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए कम लगा था, आगे जो कदम उठेंगे मेरे उठते रहेंगे। मैं एक बार पुनः कि सत्यता को समाज देख सके, अनुभव कर सके, 1 करोड़ की राशि को बढ़ा करके 5 करोड़ कर रहा हूं। 5 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूं। तुमने जो पत्रिका पेपर के माध्यम से आरोप लगाए हैं, उस आरोप को साबित करो। मैंने कहा मेरे जीवन में किसी भी, कहीं पर भी, देश में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, एक शहडोल के प्रकरण को छोड़ करके जो एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसे हाई कोर्ट ने पूरी तरह से बरी किया है, इसके बारे में मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों मंचों से कहा गया है। मेरे सभी शिष्य जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, एक भी आपराधिक प्रकरण अगर कहीं पर सिद्ध कर दोगे तो मैं जो कहोगे वह करने के लिए तैयार हूं। 5 करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूं। तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई थी, यह सिद्ध कर दो। तुमने कहा मलवा में मुकदमा दर्ज है, इसका सिद्ध कर दो। कितना झूठ बोलोगे, जितना पाखंड रचोगे। झूठ और पाखंड भी रचना चाहते हो और बार बार कहते हो मेरी चुनौती। तुम्हारी चुनौती क्या हो सकती है? एक झूठे मक्कार व्यक्ति की चुनौती क्या हो सकती है? तुम तो पहले अपने उन लोगों की चुनौती स्वीकार करो जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ मुखर होकर के जिनका तुमने शोषण किया वो आवाज उठा रहे हैं। उनके बारे में अपना बताना प्रारंभ करो। तुम्हारे कदम किस प्रकार के हैं, तुम्हारा जीवन किस प्रकार का है। मैं उस पर अगर बोलना प्रारंभ कर दूंगा तो तुम्हें छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे भक्ति मानव कल्याण संगठन को सामान्य संगठन मत समझना। इसे ताकत के बल पर डरा करके दबा दोगे, यह तुम्हारी कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कभी हो सकेगा। हम सत्य धर्म की आवाज उठाने वाले लोग हैं, हम अपनी विचारधारा से कार्य करने वाले लोग हैं। तुमने कहा कि पहले व्यवसायी रामदेव के बारे में गुरुजी ऐसा कहते थे, अब नहीं कहते। मैंने कहा मैं जो कहता हूं हर मंच से कहता हूं। हाँ, एक बार नहीं अनेकों बार कहता हूं। रामदेव नहीं, कोई और दूसरी भी संस्था होगी, उनके विरुद्ध भी आवाज उठाई है मैंने। रामदेव के खिलाफ जितनी मुखर होकर मैंने आवाज उठाई है, देश के किसी व्यक्ति ने नहीं उठाई होगी। जब वो कोई उनकी दिशाएं गलत थी, उनके द्वारा कुछ कार्य गलत किए जाते थे, मैंने भरपूर आवाज उठाई है। मगर मेरे द्वारा हर बार ये कहा गया है, उसके बाद भी आवाज उठाई गई है कि इस धरती पर सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं उनका। तुम इस रिश्ते को कभी नहीं समझ पाओगे। जो उनके अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी एक बार नहीं 10 बार मैंने उनकी प्रशंसा भी की है। आज जो अच्छे कुछ कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करता हूं। आज भी अगर कोई गलत कार्य होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, क्योंकि यह हर सनातनियों का अधिकार है कि आवाज उठाएं। मैंने तो अपना पूरा जीवन जन कल्याण को समर्पित किया है, सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है। तुम बार बार अपने मंचों से झूठ का पाखंड फैलाना चाहते हो कि संतों का अनादर हो किया जा रहा है, संतों का अनादर। एक भी ऐसा प्रकरण बता दो जहां मेरे संगठन द्वारा, मेरे आश्रम द्वारा किसी एक संत का अनादर हुआ हो। और अगर तुम उनको अपना ब्रादर समझते हो, आश्रम बापू का, इस तरह के लोगों के, संतों का, राम रहीम जैसे लोगों का, तो फिर ऐसे संतों को तुम्हें एक बार नहीं अनेकों बार विरोध करता हूं। अगर आसाराम बापू, राम रहीम जैसे, रामपाल जैसे लोग, इस तरह के लोग तुम्हारे संत नजर आते हैं तो इस तरह के संत तुम्हें मुबारक हों। मैं इस तरह के लोगों का विरोध करता रहूंगा, विरोध करता रहूंगा, सदा आवाज उठाता रहूंगा। तुम मुझे बताओगे
पाल घर में जब संत मारे गए थे तो तुमने कितना विरोध किया था। यह वह मंच है जहां से एक बार नहीं अनेकों बार आवाज उठाई गई। तुमने कितनी आवाज उठाई। सनातन धर्म के अपने आप को रक्षक कहने का प्रयास कर रहे हो और अंधकार फैलाने का प्रयास करते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ मुझे, जब राम जन्मभूमि का मंदिर का वहां पर कोर्ट से फैसला हुआ था, तुमने अपने आप कहां पर तुमने उत्सव कोई मनाया था अपने आश्रम में। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि बताओ समाज को, राम जन्मभूमि के लिए जब समाज से सहयोग मांगा जा रहा था, तुमने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए अपनी संस्था की तरफ से कितना दान दिया है। मैंने जो दिया है वो समाज के सामने प्रसारित है और उसको मैं समाज को, तुम भी मुखर होकर बताओ, एक भी रसीद ऐसी दिखाओ कि तुमने कितना दिया है। धर्म के रक्षक कहते हो, सनातन धर्म के अपने आप को रक्षक कहते हो, वास्तव में तो सनातन धर्मियों के लोगों को तुम शोषण कर रहे हो। छोटी छोटी बच्चों पर तुम्हें शर्म नहीं आती, जिनके कानून बना हुआ है। एक महिला को वहां सामने बुला करके बताते हो, महिलाओं पर भी इज्जत को, उनके विषय में तुम तार तार करने का प्रयास करते हो कि जिन तुम्हारे साथ नाजायज संबंध बनाता है वीडियो में प्रसारित करते हो, और उसके बाद भी बुलाते हो एक छोटी सी बच्ची को, 6-7 साल की बच्ची को, कि ये उसके साथ भी अभद्रता का व्यवहार करता है। क्या होगा उस बच्ची का भविष्य। आवाज बता देते, जानकारी दे देते, क्या जरूरत थी कि छोटी सी बच्चों को कैमरे के सामने ला करके उसका चेहरा प्रसारित करना। किस बच्ची के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, बच्ची से जिन्न गलत करने का प्रयास करता है, बच्ची रात रात भर रोती है, तड़पती है। बच्चियों के रोने तड़पने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, मगर तुम्हें तो भूत जिन्न पिशाच यही नजर आएंगे, क्योंकि उसी चक्र में तुम उलझो। ना तो तुम्हें कोई भूत पिशाच जिन्न तुमने सिद्ध कर रखा है। मैंने तुम्हें चुनौती इसलिए दी है, पहले तुम मेरी चुनौतियों को तो स्वीकार करो। जो तुमने पाखंड फैला कर रखा था, उन चुनौतियों में किसी चीज को करके दिखा दोगे तो मैंने कहा तुम्हारे लिए सभी रास्ते खोल दूंगा कि जहां जिस स्तर चाहोगे। तुम या तुम्हारा जो इस तरह का कुनबा है तंत्र मंत्र करने वाला, जो कहता हमारे इतने जिन्न लगे हुए हैं, जाओ पकड़ लाओ उनको, इनको सजा दो, इनको मारो, और जिस तरह तुम अपनी प्रक्रियाओं कहते हो, तुम्हारे लिए मैंने इसीलिए कहा था कि पर्दाफाश हो, आम व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाएगा, मगर ये चेतनावान गुरु अपनी रक्षात्मक क्षमता को भी रखता है और हर चीजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि तुम्हारे पास जितने तंत्र मंत्र हो, जितने भूत बेताल पैताल हो, उन सबको, जिन्न जिन्नात जितने हो, उन सबको एक साथ मेरे विरुद्ध लगा दो। कुछ करके दिखा दो कि तुम मेरा अहित कर दो, मेरे ऊपर मारण प्रयोग कर दो। तुम्हें मेरी फोटो चाहिए, वस्त्र चाहिए, खून चाहिए, जो चाहिए मैं वह सब दे दूंगा, और प्रयोग करके देख लो अगर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सको। क्यों झूठ पाखंड फैला रहे हो कि तुम्हारे दरबार में इतने लगे हैं, दरबार कोई जा नहीं सकता, वो सेवा कर रहे हैं, छड़ी घुमाओगे, इस तरह चीजों, ये पाखंड को हटाओ। नहीं हटाओगे तो आवाज उठती रहेगी, तुम इस आवाज को दबा नहीं पाओगे। झूठ पाखंड का पर्दाफाश किया जाएगा, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। निश्चित है जनहित याचिका भी समय के साथ दायर अवश्य की जाएगी। उन सब लोगों के बयानों को लेकर के न्यायालय में जाया जाएगा कि किस तरह तंत्र मंत्र के नाम पे आज 21वीं सदी में भी लोगों को भ्रमजाल फैलाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लूटा जा रहा है धर्म के नाम पर। सत्य धर्म की आवाज असत्य के बल पर दबाने का प्रयास करना चाहते हो। खुद जिस रास्ते में चल रहे हो, आपराधिक रास्ते में, दूसरे को अपराधी साबित करने का प्रयास कर रहे हो। मेरा जीवन गंगा जल की तरह पवित्र है। प्रारंभ से लेकर आज तक की यात्रा मैंने इसे तपाया है। जीवन को तुम्हारे जैसा मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने कहा मैं प्रातः 2:30 बजे जगता हूं, रात को 11 बजे विश्राम करता हूं। सूर्योदय से पहले मेरी अपनी ध्यान साधना योग की सभी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। अपने आप को 18 घंटे समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रखता हूं। तुमने झूठ फैलाने का प्रयास किया कि गुरु जी शिविर के बाद 15 दिन आराम करते हैं। मेरे शिष्य मेरे साथ रहते हैं। आराम शब्द पिछले 40 सालों से समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। समाज के लोग देखने वाले हैं। एक दिन का विश्राम मेरे जीवन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। विश्राम तो तुम जैसे लोगों के लिए, तो 15 दिन दरबार लगाना, 15 दिन फिर ऐसो आराम करना, जहां जरूरत पड़ा पैंट शर्ट पहन करके घूम लिए, जहां जरूरत पड़ा सफेद कपड़े पहन के जरूरत घूम लिए, जहां जरूरत पड़ा पीले कपड़े पहन लिए, जहां जरूरत पड़ा पगड़ी उठा के सर में रख लिए, जहां जरूरत पड़ा पगड़ी को एक कोने में रख दिए। यह कार्य तुम जैसे लोगों की कार्यशैली है। तुमने कहा कि मैंने एक शादी की, दूसरी शादी की, अपने मुख से ही बक रहे हो। जरूरत पड़ेगी 3, 4, 5 और कर लूंगा। मेरे लिए मेरी एक शादी पर्याप्त है। मेरा गृहस्थ इस धरती का सबसे सुंदर गृहस्थ है। मेरी बच्चियां समाज सेवा के लिए तत्पर रहती है, योग्यता है पढ़ लिख करके, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को लगाया है। तुम मेरी बच्चियों के सामने समकक्ष तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोग लग जाएंगे तो उनकी बराबर की पात्रता इस जीवन में तो हासिल नहीं कर सकोगे। वो करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं, समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई हैं। उनकी स्थितियों से तुम अभी अवगत ही नहीं हो। कैसे त्रिकाल लगे हो? तुम्हें तो जितनी चीजें पढ़ने लिखने को मिल जाती है, जितनी जानकारी मिल जाती है,
मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, 5 करोड़ रुपए तुम्हें इनाम दे दूंगा, तुम इतना साबित कर दो मेरी बड़ी बेटी पूजा शुक्ला के नाम पे भदवा में कोई 1 इंच भी जमीन है। कितना झूठ और पाखंड फैलाओगे, समाज में कितना भ्रम फैलाओगे। उसी रजिस्ट्री को नहीं देख सके, ट्रस्टियों के दस्तखत होते हैं समाज में। ट्रस्ट के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, वो भी पैतृक प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम पे किया गया है, और ट्रस्ट की वो ट्रस्टियां हैं, कोई ना कोई ट्रस्टी जाके दस्तखत करता है, उसकी फोटो लगती है। उसी चीज को समाज को भ्रमित कर रहे हो। इनकी सफाई मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, मैं मात्र इसलिए तुम्हारा झूठ पाखंड समाज के सामने उजागर हो। तुम त्रिकालज्ञ नहीं हो, तुम झूठ और पाखंड फैलाने वाले हो। कितनी बातों को तुम प्रमाण लेना चाहोगे? सैकड़ों ऐसी चीजें तुम्हारी कमियां, तुम अपनी सफाई देने का प्रयास करो जो लोग तुम पर आरोप लगा रहे हैं। समाज से गलत भ्रम फैलाना बंद करो। समाज सेवा के लिए मैं, मेरी बेटियां, बेटियों के पति, जिनका पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगा है, और समाज के दान के पैसे से, तुम्हारे चेहरे दान के पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहे, अपने कर्म के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर उपार्जित धन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और समाज सेवा के कार्यों में लगाते हैं। ये करोड़ों करोड़ों लोग जानते हैं, सहज भाव से नहीं। आज अगर यहां करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, 20 लाख से ज्यादा दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, तो सहज भाव से नहीं आती। यह यात्रा इतने लोगों का परिवर्तन करने के लिए अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाएगी। मेरा जैसा जीवन को तुम स्पर्श नहीं कर सकोगे। तब त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की विचारधारा क्या होती है? मैंने अपना पूरा सर्वस्व जीवन समाज कल्याण के लिए, मानवता के लिए समर्पित किया है। तुमने कहा कि गुरुजी वहां तन मन सीखने गए होंगे श्रीमाली जी के यहां जाकर के, तो तुमको और मेरे और श्रीमाली जी के रिश्ते का क्या ज्ञान है? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं श्रीमाली जी के पास ही नहीं, अनेकों संस्थाओं में जो मैंने 3 साल का बीच का समय रखा था, अपनी पूर्ण सभी साधनाओं को पूर्ण करके वो प्रमाण समाज की पढ़े हैं। उन अखंड अनुष्ठानों को, यज्ञों को, मां की साधना को पूर्ण करके मेरे वो लेख रखे हुए हैं। जब मैंने अपना सर्वस्व जीवन समाज कल्याण को समर्पित कर दिया था, उस समय मैं अपने आप को समाज के बीच नहीं लाना चाहता था। मैं एकांत में साधना करके समाज को लाभान्वित करना चाहता था। और जो मेरे किसी न किसी संपर्क, किसी न किसी क्रमों से जुड़े हुए संस्थान थे, उन सभी संस्थानों में जाकर के मैंने कहा कि इस विचारधारा का अगर पालन करो तो मैं आपके संस्थानों को आगे बढ़ाता हुआ आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा हूं, और समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। और अपनी ध्यान, साधना, तप की, अपने अंदर की क्षमताओं के प्रमाण एक नहीं अनेकों संस्थानों में दिए थे। श्रीमाली जी मेरी जिस चेतना का मैं स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे। निखिलेश्वरानंद के अवतार थे। उनके जीवन के अंतिम समय पर जाकर के मैंने उनका मार्गदर्शन किया था, उन्हें वह जानकारियां दी थी, अपनी क्षमताओं के बारे में बताया था, उनको प्रमाण दिए थे कि मैं कौन हूं, जिसकी सत्यता का एहसास उन्होंने स्वयं किया था। इसलिए मैंने 3-4 वो घटनाएं बताई थी कि वहां जाकर के श्रीमाली जी, जिस मैं मूल चेतना का स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे। मैंने उनके कोई शिष्यत्व नहीं ग्रहण किया। इसका और प्रमाण जानना चाहोगे तो श्रीमाली जी की ही लिखी हुई पुस्तक में चीजों की जानकारियां मिल जाएंगी। जरूरत पड़ेगी समय के साथ मैं दे दूंगा। और धीरे धीरे करके इसी चैनल के माध्यम से समाज के वे शिष्य जो वहां पर भी मेरे साथ रहते थे, उनको इस चीज का ज्ञान था, वो भी समय के साथ प्रमाण इसी चैनल के माध्यम से समाज को तुमको दे देंगे। मुझे तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं थी। मैं किसी भी बड़े बड़े तांत्रिक का सामना करने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि मेरी स्वयं जागृत सिद्धियां हैं। सत्य की सिद्धि जिसकी जागृत हो जाए, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, जो अपनी कुंडली चेतना को जागृत कर ले, इस त्रिभुवन का कोई ज्ञान शेष नहीं बचता, कोई साधना शेष नहीं बचती। जिस साधना का प्रमाण, जिस साधना का सामना वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर ना कर सके। और मैंने अपनी आत्मशक्ति के बल पर ही अनेकों मंचों से कहा है कि दुनिया में जितनी शक्तियां गलत हों, जितने गलत लोग जो गलत रास्ता तय कर रहे हैं, उन सभी शक्तियों को लेकर के खड़े हो जाएं। मैं मां शक्ति के बल पर खड़ा होकर के उन सभी शक्तियों को जवाब देने के लिए तत्पर हूं। सहज भाव से नहीं, ये आवाज अगर उठी है तो पिछले 30 सालों से, 35 सालों से आवाज उठ रही है। मैंने स्वयं को, अपने आप को तपाया है, अपनी इंद्रियों को अपने बसीभूत किया है। जिस चीज का प्रमाण मैं एक जगह नहीं अनेकों जगह देने के लिए तत्पर हूं। हाँ, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है। मैंने अपने इष्ट माता भक्ति आदि सत्यजनी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं। उनकी कृपा प्राप्त करता रहता हूं। उनकी कृपा पर जल करके समाज में परिवर्तन डाल रहा हूं। हाँ, मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं। वह सच्चिदानंद जहां पर ऋषियों मुनियों की वह तपस्थली है, वह लोक है। तू इस धरती के किसी छोटे मोटे आश्रम की बात करता है, वह लोक है जहां लोग मुक्ति प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनि, हमारे विश्वामित्र, वशिष्ठ, कादि जैसे ऋषि मुनि जाकर के उस दिव्य लोक पर जाकर के वास करते हैं। मैं वहां का प्रमुख सच्चिदानंद हूं, जो उस लोक के संस्थापक हैं। सच्चिदानंद के विषय में तुझे ज्ञान नहीं है? किस तरह का सनातन धर्मी है तू? मैं उस सच्चिदानंद का अवतार हूं।
तू मेरा सामना करना चाहता है। मैंने कहा जितने अधर्म मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती साधनात्मक तब्बल की सम्मान दी है। और मैंने कहा कि हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख हैं, शंकराचार्य उपस्थित हों, काशी विद्युत परिषद के लोग उपस्थित हों, ज्ञानी जो लोग उपस्थित हों, मीडिया के लोग उपस्थित हों, और एक कम कम ऐसा सम्मेलन हो आज वर्तमान में मानवता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। और उस आवश्यकता की मैंने मांग की थी, उस आवश्यकता के लिए मैंने आवाज उठाई थी। तुम जैसे पाखंडियों के खिलाफ तो मैं सतत आवाज उठा रहा हूं। तुम जैसे झूठ और मक्कारी करने वालों को मैं हर पल जवाब दे रहा हूं। मेरा संगठन जवाब देने के लिए तत्पर है। इसके लिए मुझे बार बार आकर के ऐसी बातें करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक नहीं अनेकों मंचों से मैं कह चुका हूं। तुम उन मंचों को सुनोगे, तो उन मंचों से कही हुई बातों को सुनोगे तो शायद कुछ सद्ज्ञान प्राप्त कर सको। मेरे नाम का स्मरण करते रहना, बार बार मेरी तस्वीर को जरूर देखते रहना। मेरी दाढ़ी तेरा कल्याण करेगी। मेरी दाढ़ी के एक बाल को छूने की तेरी ताकत नहीं है, स्पर्श करने की तेरी ताकत नहीं है। तूने क्या समझ रखा है? यह तप, त्याग और पुरुषार्थ परोपकार में तपे हुए बाल हैं। इनकी एक बाल भी तुझे मिल जाएगी तो तेरा जीवन पूरा संवर जाएगा। आवश्यकता हो, पाप का बोझ जब ज्यादा बढ़ जाए, पाप ना सह सके, तो बता देना, एक आध बाल तोड़ के ताबीज बना के दे दूंगा तुझे, शायद तेरा कल्याण हो जाए। उछल उछल करके अपनी बातें कहना, लोगों को बेवकूफ बनाना, भ्रम पैदा करना। एक छोटा बच्चा भी रुमाल से अगर नाक सर्दी हो जाती है पहुंच करके कपड़ा लेता है, और तू जिस तरह नाक पहुंच कर अभी 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, अपने कपड़े में पहुंच रहा है, उसी पर्चे में पहुंच रहा है, लोगों को पकड़ा रहा है। बीमारियां मत पैदा कर, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले। शायद किसी समाज से कोई आवाज आए, कोई कह रहा था पप्पू है। अरे पप्पुओं का भी अपमान होगा। पप्पुओं को भी इतना ज्ञान होता है कि नाक बह रही हो तो कपड़े पहुंच लेना चाहिए। सर मसल रहा है, उलझन में है, तनाव में है, क्योंकि वहां बैठे हुए लोग अब तुझे प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमें 2-2 महीने से तूने बंद कर रखा है, यहां पर बैठा रखा है, हमसे पैसा इतना ले रखा है, हमारे बारे में जल्दी से जल्दी बता नहीं, हम घर जा रहे हैं, तेरी पोल खोलेंगे। अब तो उनकी सबकी आवभगत में लगा हुआ है, उनके हाथ पैर जोड़ने में लगा हुआ है। बाहर से जो आवाज उठा रहे हैं उनसे भी हाथ पैर जोड़ने में लगा हुआ है। उनको पैसे देने के लिए बार बार ऑफर दे रहा है। कई प्रकार के यहां तेरे शिष्यों द्वारा एक नहीं दर्जनों क्यों फोन आ रहे हैं, क्यों समझौते की बात कर रहा है? अगर तेरे अंदर सत्यता है, यहां का तो कोई व्यक्ति समझौते कोई बात नहीं कर रहा। तुझे जो असत्य तूने बका है उस असत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो न्यायालय में। तेरा सम्मान इसी में है कि सार्वजनिक पहले ही माफी मांग ले। नहीं मांगेगा तो अच्छी बात होगी। तू मेरा कार्य करता रहे, आवाज उठाता रहे। मैं चाहता हूं कि समाज में तू गलत आवाज उठा और हर गलत का अंधकार फैला। अंधकार को दूर करने की ताकत सत्य में है, प्रकाश में वो ताकत होती है कि तुम जैसे लोग और अंधकार फैलाओगे तब भी ऐसा कोई कलकाल आने वाले नहीं, ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। सुधर जाओ, वक्त है। और जिन लोगों ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनके साथ में हत्यारों के साथ मिलकर के, हत्या करने वाले के परिवारों के साथ मिलकर जो तुम षड्यंत्र कर रहे हो, यहां के प्रति आवाज उठाने का प्रयास करो। उसके लिए आवाज उठाने के लिए वो सभी रास्ते खुले हैं। मैं किसी को एक बार माफ करता हूं, बार बार माफ नहीं करता। कानून, संविधान बना हुआ है, संविधान के तहत कोई अपराध करेगा उसके तहत उसको निर्णय मिलेंगे। मेरे शिष्य अपराधी नहीं है, मेरे शिष्य चेतनावान है। मेरे किसी आश्रम के शिष्यों पर कोई भी वर्तमान में एक भी मुकदमा नहीं चल रहा, किसी में सजा याफ्ता नहीं है। गलत जानकारियां, भ्रम समाज को फैलाना बंद कर। तू अपने आश्रम में देख, तेरे यहां जितने रह रहे हैं, सेवादार रह रहे हैं, अन्य लोग रहे हैं, वह कैसा जीवन जीते हैं। तू अपने बारे में बता। समाज जो तुझसे पूछ रहा है, जो लोग आ करके वहां से जवाब उठा रहे हैं, उसके विषय में बताने का कार्य कर। दिशा भ्रमित समाज को मत कर। कहीं दूर दूर तक तेरी क्षमता नहीं। मैंने कहा है, मैंने इससे ज्यादा अधिकार क्या दूंगा? तू सनातन धर्म का रक्षक है कि ये सनातन धर्म का, कि हमारी विचारधारा सनातन धर्म की रक्षक है? इसका आंकलन करके कोई देख ले कि तूने अभी इतने समय में क्या किया। अगर उससे 100 गुना ज्यादा कार्य हमारी संस्था ने न किया हो, रात रात भर जग जग करके 1500 से 2000 स्थानों में नशे की खेपें पकड़ाई जा चुकी हैं, समाज में परिवर्तन किया जा चुका है। लाखों लाख लोगों को जो असाध से असाध नशे के शिकार थे, सुधर नहीं सकते थे, उनको सुधारा गया है। एक नहीं, हजारों हजार वो नारियां जिन्हें डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतानें नहीं होंगी, वो संतान लाभ यहां से उठा रहे हैं। अपाहिज लोगों, अपंग से अपंग लोगों को यहां से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ना मालूम कितने लोग सुख शांति का जीवन जी रहे हैं। वह लोग जो कंगाल हो चुके थे आज वैभव का जीवन जी रहे हैं। यहां की ऊर्जा को लेकर, मां की कृपा को लेकर के। यह सहज है, यहां की ऊर्जा नहीं चल रही। यहां का कण कण मेरे द्वारा चेतन किया जा रहा है। साधनात्मक केंद्र, एक ऐसा धर्म की धुरी स्थापित की जा रही है जहां पर सभी केंद्रों के, विश्व अध्यात्म जगत की सभी शक्तियों का जहां सम्मान आह्वान किया जाता है
कि वो अपने अपने केंद्रों के माध्यम से मां की शक्तियां कार्य करेंगे। और यह मां का वह स्थान है जगत जननी की जहां आरती होती है, जगत जननी की जहां उपस्थित होती है, वहां समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति सहज भाव से प्राप्त होती है। यह वह धाम बनने जा रहा है, यह वह लोक बनने जा रहा है, यह वह धरती है, पवित्र धरती, जहां पर आने वाले समय पर युगों युगों तक माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की ऊर्जा से समाज लाभान्वित होता रहेगा। झूठ और पाखंड फैलाना बंद करो। समाज के लोगों को लाभ क्या दिया जा, किस तरह से दिया जाना है, मेरे शिष्यों से मिल लेना, वो तेरा कुछ मार्गदर्शन कर देंगे। मेरे शिष्यों से मिल लेगा, वही तुझसे बहुत ज्यादा पात्रता लिए हुए हैं। तूने कई बार लकीर खींच दूंगा, कोई निकल नहीं सकेगा। अरे मैंने कहा मैं 5 शिष्य पहुंचा दूंगा, जिस शिष्य को तू चयन कर ले, तेरी जितनी लकीरें खींचना हो खींच देना, मेरी बात तो छोड़ दे, वह उन सभी लकीरों से आगे निकल जाएंगे। फरवरी में मेरा शिविर प्रयागराज में होने जा रहा है। 25-26 फरवरी को प्रयागराज में शिविर रहेगा। तेरे पास अब भी मौका है। सभी जो गलतियां तूने की है, गलत प्रचार प्रसार किया है, माफी मांग ले सार्वजनिक तौर पर। आज सम्मान से आ, सम्मान से तुझे आसन दे दूंगा। अगर सभी माफी का, तेरी जितनी जिस प्रकार चुनौती स्वीकार करना हो, मैं हर तरह की तेरी चुनौती स्वीकार करने की तैयार हूं। आ उपस्थित हो जा प्रयागराज में आकर के। अगर तेरे अंदर क्षमता है, किसी प्रकार की तू पात्रता लेकर के खड़ा है, जहां ध्यान साधना की क्षमता हो, जहां आत्म क्षमता हो, जहां हमारे चारों शंकराचार्य या काशी विद्युत परिषद के लोग या समाज के लोग ये कह सके हाँ यह तपबल है। तपबल वह होता है कि जहां व्यक्ति 24 घंटे झंझावातों में रहकर के भी 1 सेकंड में अपने आप के मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लेता है, विचार शून्य अपने आप को कर सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है। अरे तू तो मेरा नाम नहीं उतार पा रहा अपने मन मस्तिष्क से, मुझे नहीं बुला रहा, शिष्यों कह रहा है, अपने सामने बैठे भक्तों से कह रहा, भगवान से निवेदन करो मां से कि मेरे ध्यान से बात उतर जाए, और अपने आप को तिका लगी कहता है। ध्यानस्थ तब की ये प्रथम श्रेणी है। मगर तुझे क्या ज्ञान, तूने यम नियमों को तो कभी पालन ही नहीं किया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के पथ पर तो तू चला ही नहीं है। तुझे जैसा मार्ग दिया गया, जैसा मार्ग चल रहा है, तूने बस केवल पैसा लाते जाओ, पैसा लाते जाओ, पैसे व्यवहार। सनातन धर्म से तो तेरा पैसे का रिश्ता है सिर्फ, और सनातन धर्म पैसे के रिश्ते से आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। तू कैसे सनातन धर्म का रक्षक अपने आप को कहने का अधिकार रखता है? समाज को भ्रमित मत कर, तेरी दिशा गलत है, तू गलत दिशा में जा रहा है, उससे अपने आप को सुधार कर ले। एक नहीं सैकड़ों बातें हैं, मगर मैंने कहा अब समाज से बातें उठने लगी, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं। मुझे कभी आवश्यकता होगी तो पुनः इसी चैनल पर आकर के अपनी आवाज रखूंगा। समाज की आवाज आनी प्रारंभ हो गई है, समाज को मैंने जगाया है, यह मेरा कर्तव्य है। समाज जाग चुका है, समाज धीरे धीरे आवाज उठा रहा है, वो खुद तेरा पर्दाफाश करता चला जा रहा है। सफाई दे जितनी अपनी सफाई दे सकता है। और तुम मेरे खिलाफ जो मान अपमान से परे होकर के जीवन की वह यात्रा तय कर रहा है, मैं हर अपमान के घूंट को पीने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए तत्पर रहता हूं, और हर अपमान करने वाले को संविधान के दायरे में रहकर जवाब देना जानता हूं। और साधनात्मक क्रम से अगर किसी के पास क्षमता है तो मैंने कहा कि उन क्षमताओं को मेरे ऊपर उपयोग करो। अरे तुम एक पेड़ के पत्ते को नहीं हिला सकते हो तन मन के माध्यम से, अपने अंदर के भूत प्रेत पैतालों के माध्यम से, और मुकाबला करने समाज में सत्य से चले हो। ढोंग पाखंड को फैलाना बंद करो, सुधर जाओ, अब भी वक्त है। कोई ऐसा कलिकाल नहीं आने वाला, कोई ऐसा भ्रम नहीं आने वाला जहां तुम दूसरे धार्मिक संस्थानों को जीरो में पहुंचाने की बात कह दो। इस धरती पर एक नहीं अनेकों तपस्वी बने हैं, अनेकों तपस्वी हैं, अनेकों क्षमतावान हैं। मैं उन्हीं तपस्वियों को झकझोरता हूं, उन्हीं ज्ञानियों को झकझोरता हूं, हर मंचों से झकझोरता हूं कि जागो, यह वक्त है सनातन धर्म की रक्षा करने का। नहीं आगे आने वाली मानवता तुम्हें धिक्कारेगी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य अगर अपने साथ लिए बैठे रहे, केवल एक दूसरे के मंचों का सम्मान करते रहे, एक दूसरे के मंचों पर सम्मान भोगते रहे, इससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। हमारे एक बहुत बड़ा समाज करता चला जा रहा है, छुआछूत के वजह से, वर्ण व्यवस्था के वजह से इतना लंबा अंतराल हो गया जिसे हमें बहुत पहले सुधार लेना चाहिए था। आज भी हमारे शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रायश्चित करते हुए सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़े समाज का कहीं ना कहीं अनादर हमारे द्वारा हुआ है। छुआछूत के नाम से दूरियां हमने बढ़ाई हैं, उन दूरियों को नजदीकता में बदलने का वक्त है कि कहीं ना कहीं अभी हम सुधार करके चलें, जो गलतियां हुई उसे सुधारा जा सके। इन बिंदुओं पर मेरे द्वारा समय समय पर आवाज उठाई जाती रही और आगे आने वाले समय पर भी आवाज उठाई जाती रहेगी। अनेकों धार्मिक संस्थानों द्वारा आज की स्थिति में बिल्कुल मौन धारण कर लिया गया। रामपाल जैसे लोगों ने जब गीता का पूरा वर्णन ही गलत तरीके से करके समाज को दिशा भ्रमित कर दिया, एक नई गीता तैयार करने का प्रयास किया और समाज को सब चीज ज्ञान उल्टा देना शुरू कर दिया। लोगों के घर से देवी देवताओं को निकाल कर बाहर फेंकवाना शुरू कर दिए, देवी देवताओं का पूजन करने से मना कर दिया। तब तुम जैसे लोग कहां पे मौजूद थे?
और उसी के लिए मेरे द्वारा उन संस्थानों बैठे हुए जिनको अनेकों लोगों में जानता हूं योग्य है, सक्षम है, तपस्वी हैं, मगर उनके द्वारा आवाज नहीं उठाई जाती। ऐसे गीता मनीषी पड़े हुए हैं जो गीता में कोई भी किसी तरह का के वृतांत को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, मगर मौन बैठ जाते हैं इसलिए कि कोई दूसरा हमें कुछ ना कह दे। 100 अपमान भोगना पड़े, भोग करके भी हम एक सत्य की रक्षा कर सकें तो हमें 100 अपमानों को भोगने के लिए आगे बढ़ना चाहिए अगर वास्तव में कोई तपस्वी है। इसलिए मैं समाज के सभी सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का आह्वान करता हूं, आओ यह वक्त है जागने का, आओ यह समय है जागने का कि आज हम समाज को दिशा दे सकें, सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। अनेकों संस्थानों से कभी हमारी माता सीता का अपमान किया जाता है, कभी राम का अपमान किया जाता है, कभी लक्ष्मण का अपमान किया जाता है, कभी शिव का अपमान किया जाता है। सनातन धर्मियों के प्रमुखों को, हमारे सम्मानित शंकराचार्यों को, काशी विद्युत परिषद के सम्मानित लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, अनेकों मठों में बैठे हुए अनेकों अखाड़ों के प्रमुखों को, अनेकों योग्य हैं, मैं जानता हूं, एक बार एक कमेटी बनाओ। कम से कम वर्तमान में आवश्यकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मुगल काल के शासन में जो अनेकों धर्म ग्रंथों में परिवर्तन किया गया, अनेकों ऐसी चीजें बीच में डाल दी गई जो कभी हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं रही, और समाज उन्हीं को आज पढ़ रहा है और आज उन्हीं बातों को उठा उठा के समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, हमारे धर्म को गलत साबित करने का, सनातन धर्म को गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक लंबे बिंदु हैं, उन बिंदुओं अभी हाल में ही माता सीता के विषय में जो कुछ कहा गया कि राम ने सीता जी को कहा, उन विस्तार में अभी आज मैं नहीं जाना चाहता, समय के साथ उनका विस्तार से वर्णन करूंगा। मगर क्या हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्यों का खुद कर्तव्य नहीं है? अनेकों बड़े बड़े जो अखाड़े हैं, केवल अखाड़े की रक्षा के लिए वो प्रमुख बने हुए हैं। अरे धर्म रक्षा के लिए हो, आगे आओ, तुम मेरे लिए 100 गालियां दे दो, हो सकता है मेरी बात बुरी लगती हो, मैं बार बार इसलिए धिक्कारता हूं, बार बार इसलिए आवाज उठाता हूं कि वर्तमान समय सुनहरा काल है, यह धर्म का काल है, युग परिवर्तन का काल है। मेरे लिए यहां से युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया है, नफा मुक्ति शंखनाद किया गया है, महाशक्ति शंखनाद किया गया है। समाज बदल रहा है, समय की, वक्त की मांग है कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी जो गलतियां बीच बीच में मुगल कालों में डाल दी गई हैं, जो उस समय की भाषा शैली से परिवर्तन देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, जो हमारी ऋषियों मुनियों की वाणी कभी थी ही नहीं, वैसी भाषा कभी वो बोल नहीं सकते, वह वहां अगर लिखा गया है तो उसे निकाल करके बाहर करो। उन धर्म ग्रंथों को सही स्वरूप में समाज में ला करके हमारे शंकराचार्यों का कार्य है, प्रमुख हो, आगे आओ। कुछ लोगों की टीम बना के अगर कार्य करके प्रमाणित करके दे दो समाज में, तो वही ग्रंथ समाज में प्रमाणित माने जाएंगे। यदि कहीं पर भी हमारी मूर्तियों का सम्मान, हम मूर्तियों में मिट्टी लग जाती है, उनकी साफ रोज धुल देते हैं, उन्हें साफ कर देते हैं, हमारे ऊपर गंदगी पड़ती है उन्हें साफ कर देते हैं। और अगर हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई पुस्तकों में किसी ने कुछ गंदगी डाल दी है, गलत चीजें डाल दी है, तो उसको कौन निकालेगा? केवल इसलिए धर्म ग्रंथ है वहां कुछ नहीं कर सकते। धर्म ग्रंथों में भी उनकी भी सफाई करते रहने चाहिए, उनका भी काल परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन करते रहने चाहिए। यदि किसी ने गलत किया है, नहीं गलत किया तो स्वीकार करो, नहीं गलत किया तो समाज के सामने खड़े होकर के भी बताओ। यह भी तुम्हारा धर्म है कि समाज को अगर दिशा भ्रमित किया जा रहा है तो उसको कौन बताएगा? समय के साथ जागने की वक्त की आवश्यकता है। मैं एक बार नहीं मुखर होकर के आवाज उठाता रहूंगा, एक बार नहीं 10 बार कहता रहूंगा कि अगर अपनी मां की दुख के स्तन का दूध पान किया है तो उसे लजाओ मत, धिक्कारो मत, उसका ध्यान रखो, उसका सम्मान रखो। आवश्यकता है, समाज की मांग है कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ गलत भरा गया है उसे निकाल करके बाहर करो, और अगर नहीं निकालना तो उसे समाज के सामने इस तरह प्रमाणित करो जो समाज सभी लोग स्वीकार कर सके। बहुत कुछ ऐसा किया गया। हमारे शिव भांग नहीं पीते, हमारे शिव धतूरा नहीं पीते, यह मैं जानता हूं, या कोई सिद्ध योगी हो वहां करके बता दे। अगर इस तरह की चीजें चलती रहेंगी कि पार्वती जी भांग घोट रही हैं, शिव जी पी रहे हैं, तो फिर यही समाज तो वर्णन करेगा। मैं कथावाचकों से भी कहना चाहता हूं, अनेकों कथावाचक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चिंतन देते हैं, सार घर भी चिंतन देते हैं, ज्ञानवान हैं, मगर अनेकों द्वारा जो नाना प्रकार की भ्रांतियां, नाना प्रकार के कथानक जोड़े जा रहे हैं, मैं इस पे भी समय के साथ एक और बड़ा अभियान चलाऊंगा भविष्य में कि कितनी काल्पनिक चीजें जोड़ते चले जा रहे हैं, और वही काल्पनिक चीजें कल को आने वाले भविष्य में हमारे सनातन धर्म के लिए घातक बन जाएंगी। जब उनपे कोई शोध करेगा तो सब चीजें काल्पनिक नजर आएंगी। या तो हर मन से कहा करें ये कहानी जो हम बता रहे हैं केवल काल्पनिक है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको धर्म ग्रंथों के रूप में लिखते चले जा रहे हैं, कल को उनके प्रमाण समाज कोई दे नहीं पाएगा। समाज को समझने की जरूरत है। नाच गाना, ऐशो आराम, नाच गाना अपनी जगह होने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी हो, वहां बार बालाओं को लेकर के डांस कराया जाए, इसका कौन विरोध करेगा? इसके कौन आवाज उठाएगा? सरकारें अपने आप में व्यस्त हैं,
हम व्यस्त जिस तरह की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त है, अन्य चीजों में लिप्त है, हम उनका केवल हर बात में इसके लिए समर्थन करते चले जाएं। जहां गलत है आवाज उठानी चाहिए। मेरे द्वारा भी मुखर होकर आवाज उठाई जाती है। जहां जिस संस्था द्वारा गलत किया जाता है, राजसत्ताओं द्वारा गलत किया जाता है, वहां भी मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। मगर जहां राष्ट्रहित की बात होती है, प्रारंभ से लेकर आज तक कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि हमारी तीनों धाराओं ने खुल करके सरकारों का समर्थन न किया हो। जहां सनातन धर्म की बात हो, जहां मानवता की धर्म की बात हो, जहां सभी धर्मों के सम्मान की बात हो, एकता भाईचारे के सम्मान की बात हो, वहां पर मुखर होकर के आवाज उठाई गई है। और जहां पर भी गलत होता है, मुखर होकर के आवाज विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। मेरे द्वारा एक बार नहीं, अनेकों द्वारा मंच से कहा गया है कि जीवन में कभी भी कोई राजनीतिक चुनाव मुझे नहीं लड़ना। मेरे जीवन का अधिकतर समय साधनाओं में लगा हुआ है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं, मगर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज के शिष्यों को आगे बढ़ाऊं और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ाने की क्षमता पैदा करूं। कि उनको नींव डालकर राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ाने का तात्पर्य नहीं होता चुनाव जीत करके बैठ जाना। हमें धरातल में कार्य करना है। और मैं हर संस्थाओं से मैंने यही आह्वान एक बार नहीं, अनेकों मंचों से किया है। मेरी सत्य की बातों को समाज के सामने रखा नहीं जाता कि हर संस्था अगर चाहे एक एक दो व्यक्ति अगर राजनीति में उतार करके समाज हित के लिए कार्य करने के लिए उतार दिया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने गुरु के आदेश का पालन करके चुनाव क्षेत्र में प्रवेश किया था। उनके गुरु ने उन्हें उतारा था। तब चुनाव क्षेत्र में जाकर, चूंकि गुरु जानते हैं कि मेरा कौन सा पात्र शिष्य किस तरह राजनीति में जाकर के समाज के किस तरह के कार्य कर सकता है। अगर योगी आदित्यनाथ से पूछोगे, जानकारी लोगे, अधिकतर लोग इस बात की जानकारी है, वे राजनीति में नहीं जाना चाहते थे। वे तो धर्म के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे। शिष्यत्व इसीलिए उन्होंने ग्रहण किया था। मगर अपने गुरु के आदेश पे राजनीति में गए और गुरु जानते थे कि राजनीति में जाकर के वे क्या करेंगे और वो समाज आज देख रहा है। मैं ऐसा आह्वान करना चाहता हूं कि जिनके अंदर तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार की क्षमता हो, नरेंद्र मोदी जैसे योगी साधक हो जो समाज के बीच समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। गलत करेंगे, आवाज उठाऊंगा, मगर मेरा उनका रिश्ता क्या है? गुरुशरण शर्मा, तुम कभी जीवन के अंतिम सांस तक भी नहीं समझ पाओगे और न मैं समझाना चाहता हूं। मेरे कार्य क्षेत्र किस प्रकार चल रहे हैं, इनके अंदर प्रवेश करोगे तो जितना जाओगे उतना ही उलझते जाओगे। अगर सुलझाना है तो जो मेरा नाम तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ गया है उसे हृदय के तारों से जोड़ लो, उस पे भक्ति भाव पैदा कर लो, तुम भी ज्ञानवान बनते चले जाओगे। तुम्हें बहुत कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त होती चली जाएगी। यहां पुरुषार्थ का कार्य है, तप त्याग का कार्य है। आज धर्म परिवर्तन का, समाज में आज धर्म परिवर्तन के नाम पर हर जगह दुकानें लगी हुई है। बहुत पहले आवाज उठा देनी चाहिए थी। हमारे धर्म प्रमुखों को आवाज उठानी चाहिए, मुखर होकर के आवाज उठानी चाहिए। मगर आज अगर न्यायालय का एक आदेश आया है तो मौका है, सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार के बाद ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि कोई अगर किसी जन्म में, समाज में जन्म लेता है, धर्म में जन्म लेता है, तो जीवन के अंतिम सांस तक दूसरे धर्म को स्वीकार न कर सके। और अगर विषम परिस्थिति कोई आती, कोई करना भी चाहता है, तो कम से कम 6 महीने का लंबा कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए और कम से कम जिला अधिकारी के बिना संज्ञान में दिए, बिना उसके परमिशन के, अनुमति के, वह कोई धर्म परिवर्तन न कर सकेगा। अगर ऐसा कोई धर्म परिवर्तन करता है तो सबसे पहले उसका वोट देने का अधिकार, नागरिकता छीन लेनी चाहिए। रहे देश में, भोजन खाएगा, व्यवस्था दे दी जाएगी, मगर उसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। सख्त से सख्त कानून बनाओ। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। असंतुलन समाज में पैदा किया जा रहा है। हम सभी धर्मों का एक समान सम्मान करते हैं, सभी विचारधारा का स्वागत करते हैं, मगर हमारे विचारधारा पे अगर कोई हस्तक्षेप करेगा, हमारे सनातन धर्म को कोई आघात पहुंचाना चाहेगा, तो कोई उठे ना उठे, किसी की आवाज उठे ना उठे, भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा, योगी राज शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा ये आवाज बराबर उठाई जाती रही और उठाई जाती रहेगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, एक नहीं हमारे लाखों लाख शिष्य हर पल तैयार रहते हैं, जो समाज सेवा के लिए हर पल तत्पर है, समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं।